क्वेश्चन नंबर 29, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडी आर एंड सेंटर ओ एंड ओ डैश टच ईच अदर एट पी एज शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर में इसको देखते चलिएगा, करा के दो सर्कल है और दोनों का रेडियस आर है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सर्कल का भी रेडियस आर और सेकेंड सर्कल का भी रेडियस आर, एक का सेंटर ओ है और एक का सेंटर ओ डैश है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को पी पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे को यहाँ पे पी पॉइंट पे टच किया है। इसके बाद बोल रहा है इफ ओ ओ डैश इज प्रोड्यूस टू मेक द सर्कल विद सेंटर इज ओ डैश एंड रेडियस इज आर एट ए। यहाँ पे देखिए जैसे ही लिखा ना कि ओ ओ डैश, तो ओ ओ डैश को प्रोड्यूस किया, मतलब ओ डैश के तरफ में प्रोड्यूस हुआ है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए ओ ओ डैश इसको प्रोड्यूस किया तो ये इधर की ओर बढ़ेगा, और बोला कि इसको प्रोड्यूस करने पे ये जो लाइन है वो मीट करता उस सर्कल पे जिसका सेंटर है ओ डैश और रेडियस है आर। यहाँ पे यही हुआ ना, सी फॉर सर्कल और ओ डैश का मतलब सेंटर और आर का मतलब रेडियस, तो उस सर्कल को मीट करता है जिसका सेंटर है ओ डैश और रेडियस है आर, और उसको ए पॉइंट पे ये मीट करता है। तो ये देखिए इसी सर्कल का सेंटर है ओ डैश और रेडियस है आर, इस सर्कल को ए पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। इसके बाद बोला एंड ए टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल हुज रेडियस इज हुज सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज आर। कह रहा है कि ए टी एक टेंजेंट ड्रा किया गया है और उस सर्कल पे ड्रा किया गया है जिसका सेंटर है ओ और रेडियस है आर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है हुज सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज आर, सच दैट इस प्रकार की ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर है ए टी। यहाँ से देखिए ओ डैश क्यू यही वाला लाइन है ना, ओ डैश क्यू परपेंडिकुलर है ए टी पे, तो यहाँ पे बना देगा 90 डिग्री। तो पूछ रहा है देन ए ओ रेशियो ए ओ डैश, तो ए ओ यहाँ पे देखिएगा फिगर में ए ओ ये पूरा वाला और ए ओ डैश ये वाला, तो इसका रेशियो पूछा है। यहाँ पे आपको ए ओ रेशियो ए ओ डैश पूछा है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ए ओ डैश, इस तरीके से भी तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए फिगर में ए ओ का वैल्यू कितना है, तो आर प्लस आर डेट मीन्स 3r, और ए ओ डैश तो ए ओ डैश यहाँ से यहाँ तक तो ये सिर्फ आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए आर से आर कटेगा तो ये आ जाएगा 3/1, 3/1 को आप 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, इन फिगर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एज गिवन। यहाँ पे फिगर में देखिए दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कह रहा द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी विच टचेज द इनर सर्कल एट पी इज इक्वल टू। तो कॉर्ड बी सी का लेंथ बताइए, ये देखिए ये वाला कॉर्ड बोला है बी सी, जो कि इनर वाले सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ से आपको बी सी का लेंथ बताना है, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो ए बी कॉर्ड है ये छोटा वाला सर्कल के लिए टेंजेंट है ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। और सेंटर से यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पे ड्रा होता है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, डेट मीन्स ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ क्यू में चलिए और इसका लेंथ निकाल लीजिए ए क्यू का। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, तो ए ओ क्यू में चलेगा तो यहाँ पे क्यू पे बरा 90 और 90 के सामने है ओ ए, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ओ ए का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और ए क्यू तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे रह जाएगा ए क्यू, और ओ क्यू का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। इसको इधर ले जाके घटाइए तो हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो हो जाएगा 16। तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ पे 16 का रूट निकालेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए क्यू का लेंथ आ गया 4 और दोनों तो आपस में इक्वल है, तो इसका भी लेंथ आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइन कर दीजिए ओ से लेके सी को, ये भी क्या है सर्कल का रेडियस ही होगा, तो इसका भी लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला का रेडियस ही है ना ओ सी, तो ये भी 5 हो जाएगा, इधर ये भी 5 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जो ओ पॉइंट है क्या ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इधर भी डिस्टेंस है 5 और उधर भी डिस्टेंस है 5, तो वो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा बीच बीच में। और यहाँ पे क्यू को तो देखिए क्यू के इधर भी डिस्टेंस है 4 और क्यू के उधर भी डिस्टेंस है 4, तो यहाँ भी क्यू भी क्या होगा मिड पॉइंट, यानी ओ भी मिड पॉइंट होगा और क्यू भी मिड पॉइंट होगा। और आप 9 क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम, इसमें क्या था कि यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए डी है और ए सी का मिड पॉइंट मान लीजिए ई है, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो अगर आप डी और ई इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे थर्ड साइड कौन बचा, बी सी ना,
क्योंकि एक साइड का मिड पॉइंट ए भी हो गया और एक साइड का मिड पॉइंट ए, एक साइड का मिड पॉइंट डी हो गया और एक साइड का मिड पॉइंट ई हो गया, तो एक साइड बी सी ही बचाना। तो ये दोनों लाइन को जब ज्वाइन करेगा तो ये थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ पे डी पैरेलल बी सी हो जाता है। और एक चीज़ और होता है कि डी का जो वैल्यू होता है वो बी सी के वैल्यू का आधा होता है। जैसे अगर बी सी का वैल्यू है 20 तो डी का वैल्यू हो जाएगा 10। दैट मीन्स डी का जो वैल्यू होता है वो बी सी के वैल्यू का हाफ हो जाता है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो बी सी का वैल्यू होगा वो डी का वैल्यू का डबल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए फिगर में भी वही चीज़ होगा। ये भी मिड पॉइंट, अभी पहले बड़ा वाला ट्रेंगल देखिए ए बी सी को, ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल, ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे देखिए ए सी का मिड पॉइंट ओ है और ए बी का मिड पॉइंट क्यू है, ये दोनों मिड पॉइंट ही है ना। तो एक साइड का मिड पॉइंट ओ हो गया और एक साइड का मिड पॉइंट क्यू हो गया। तो जब ये दोनों लाइन को मिलाइएगा तो ये जो लाइन ओ क्यू है वो थर्ड साइड बी सी के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेयर ओ क्यू या क्यू ओ पैरेलल हो जाएगा बी सी, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब इसके बाद बताइए जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो ये वाला एंगल देखिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों आपस में इक्वल होगा बाय कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ऊपर वाला एंगल और नीचे में ऊपर वाला ये दोनों कोरस्पोंडिंग होता है। अगर आप नीचे वाला लीजिएगा तो ये वाला और ये वाला ये भी कोरस्पोंडिंग होगा। तो यहाँ पे वो वही चीज़ पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल और नीचे में पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ये है 90 तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे बताए थे ना कि ये जो लेंथ होता है, ये वाला लेंथ वो इसके हाफ होता है। तो जब ये वाला हाफ होगा तो ये डबल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये 20 था तो ये हो गया था 10, मतलब ये वाला हाफ हो जाता है, ये वाला डबल हो जाता है। तो सिमिलरली ये है 3 तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ओ क्यू है, ये ओ क्यू का जो लेंथ होगा वो बी सी के लेंथ का हाफ हो जाएगा। ओ क्यू का जो लेंथ होगा बी सी के लेंथ का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस करिए तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओ क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बी सी इक्वल टू 2 और ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 2 × 3 डेट मीन 6। जिस तरह से करिए आएगा तो 6 ही, तो 6 आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे आपको ऑप्शन सुधारना होगा, बुक में ऑप्शन सी रखा है जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसको आप एक तरीका से और बना सकते हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी में आप देखिए तो आपको ए बी और ए सी दो साइड का वैल्यू पता चल गया है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे 90 बना तो बी सी भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे बना 90 डिग्री बी के पास में, और ये है ए, ये है सी। यहाँ पे ए सी का वैल्यू है 10, ये देखिए 5 + 5 ये 10 हो जाएगा और नीचे 4 + 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी निकाल के देखिए कितना आता है। तो यहाँ से 90 के सामने ए सी हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू है 10 तो 10 का स्क्वायर 100 और ए बी है 8 तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी सी स्क्वायर। 64 को इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू बताइए √36, इसे 6 बाहर आएगा तब भी 6 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, इन फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। करा कि फिगर में देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। यहाँ पे देखिए ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर ओ है। इसके बाद बोला है पी आर एंड पी क्यू एस आर टेंजेंट टू द इनर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन द आउटर सर्कल। करा कि पी आर और पी क्यू एस ये इनर सर्कल का टेंजेंट है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये पी आर और पी क्यू एस इनर सर्कल का टेंजेंट है, और एक पॉइंट से है जो कि वो पॉइंट है वो बाहर वाले सर्कल पे लाई करा। ये देखिए ये जो टेंजेंट रहा हुआ ये पी पॉइंट से ड्रा हुआ है, ये पी पॉइंट है जो आउटर सर्कल पे लाई कर रहा। इसके बाद बोला इफ पी आर इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये पी आर का वैल्यू दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। देन पी एस इज इक्वल टू, तो हमसे बोला पी एस का वैल्यू बताइए, ये पूरा पी एस का लेंथ। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से P पॉइंट से 2 टेंजेंट, एक PR और एक PQ, ये छोटा वाला सर्कल पे ड्रा हुआ है, तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये है 7.5 तो ये भी हो जाएगा 7.5। यहाँ तक तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए ये सेंटर से अगर हम ये जो PS है, PS को ध्यान से देखिए, ये छोटा वाला सर्कल का टेंजेंट है, और यहाँ से यदि आप इसके रेडियस को मिला दीजिए यहाँ पे, तो रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे 90 बना देगा। और ये जो आप पी एस देख रहे हैं वो बड़ा वाला सर्कल किस चीज़ का काम करेगा, कॉर्ड का काम करेगा, और ये जो
अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन रहा होता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी लेंथ हो जाएगा 7.5, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही हो गया। तो यहाँ से हमसे पूछा था पी एस का लेंथ, तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा 7.5 और प्लस 7.5, तो यहाँ इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर में देखिए ए बी ये वाला लेंथ है टेंजेंट, इसका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला एंड पी ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए पी ये वाला है पी ना, ये इसका लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है देन ए इक्वल टू भार, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालना। यहाँ पे देखिए ये पूरा बड़ा वाला का लेंथ 8 है। आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो ये ए बी और ए सी ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ई पॉइंट से भी तो दो टेंजेंट रहा हुआ है सर्कल पे, एक सी ई और एक पी ई, ये दोनों छोटा वाला, तो इसका भी लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। आपसे पूछा था ए ई का लेंथ, तो यहाँ ए इक्वल टू हो जाएगा पूरा 8 में से इस 3 को माइनस कर लीजिए तो ये ए ही निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, इन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट रन फ्रॉम पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ फिगर में देखिए कहा कि पी क्यू और पी आर टेंजेंट है जो कि पी पॉइंट से ड्रा हुआ है सर्कल पे। इफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 35 डिग्री, ओ पी क्यू यहाँ पे देखिए ओ पी क्यू ये वाला एंगल दे रखा है 35 डिग्री, देन ए और बी का हमसे वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है, तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करिए कि ए का वैल्यू किस में 35 है। इसमें देखिए ए का वैल्यू है 30, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में देखिए ए का वैल्यू 35, तो ये हो सकता है सही। और ऑप्शन सी में देखिए ए का वैल्यू 40, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं क्योंकि इसी में ए का वैल्यू 35 है। हालांकि बी का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, ये सेंटर पे जो एंगल बनता है, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से सेंटर पर वाला एंगल निकाल लीजिए, तो एंगल P प्लस एंगल O ये दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे टोटल एंगल P कितना है 35 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 70 प्लस एंगल O इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल O का वैल्यू निकालिए, तो 70 को उधर ले जाके माइनस करिए, तो 180 माइनस 70, तो यहाँ पे एंगल O का वैल्यू आ जाएगा 110। तो ये पूरा हो जाएगा 110। और आपको पता है कि यहाँ भी जो ये दोनों एंगल होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। तो 110 को हाफ कर दीजिए, तो 110 को हाफ करिए तो ये आ जाएगा 55। डेट मीन्स ऊपर भी होगा 55 और नीचे भी होगा 55। इसका मतलब बी का वैल्यू आ जाएगा 55। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में ही था, बी का वैल्यू भी 55, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ फिगर में देखिए कह रहा है कि टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट टी से ड्रा हुआ है एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। इसके बाद बोला है सच दैट इस प्रकार ड्रा हुआ है कि एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ फिगर में देखिए टी क्यू पी ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हमसे बोला है एंगल ओ पी क्यू का वैल्यू बताइए। ओ पी क्यू ये वाला एंगल देखिए, ओ पी क्यू यही है ना, ओ पी क्यू इस एंगल का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से टी पी और टी क्यू ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो जब ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा तो ट्रायंगल देखिए टी पी क्यू में दो साइड इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल, ये टी क्यू के सामने ये एंगल और टी पी के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये है 60, तो ये भी हो जाएगा 60। इतना तो आ रहा समझ में। अब यहाँ से देखिए ओपी क्या है, सर्कल का रेडियस है, और रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ से, ये लाइन को ध्यान से देखिएगा, ये रेडियस वाला लाइन ये टेंजेंट वाला लाइन, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा टोटल 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक है 60, तो ये वाला नहीं बताइएगा, पूरा 90 में से 60 को घटा दीजिए तो ये वाला निकल जाएगा। तो एंगल ओ पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन फिगर द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टच अ सर्कल एट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ फिगर में देखिए कह रहा है कि साइड ए बी सी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
एक ट्रायंगल एबीसी है, इसका साइड ए बी है जो सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा, बीसी साइड है जो सर्कल को क्यू पॉइंट पे, और एसी साइड है जो सर्कल को आर पॉइंट पे टच कर रहा। तो इसके बाद बोला इफ पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिएगा पी ए ये वाला लेंथ दे रखा है 4, बी पी इक्वल टू 3, यहाँ पे बी पी ये वाला लेंथ है 3, एंड ए सी 11, ए सी ये टोटल हो जाएगा। तो हमसे पूछा है द लेंथ ऑफ बी सी इज, बी सी का लेंथ होता है तो बी सी यही है ना, ये वाला बी सी पूछा है नीचे वाला साइड। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो इक्वल होता है, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये टोटल है 11, यहाँ से यहाँ तक है 4, तो 11 में से 4 को हटाइए तो ये वाला लेंथ 7 होगा, और ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हमसे बी सी का वैल्यू पूछा था तो इसको ऐड कर दीजिए 3 + 7, तो हो जाएगा 3 + 7 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इन फिगर अ सर्कल टचेज द साइड डी एफ ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ एट एच। यहाँ पे देखिए फिगर में करा है कि एक सर्कल है जो ट्रायंगल ई डी एफ, ये बोला देखिएगा ट्रायंगल ई डी एफ ट्रायंगल के डी एफ साइड को, ये बोला डी एफ साइड जो नीचे वाला साइड है इसको एच पॉइंट पे टच करा। यहाँ पे देखिए ये सर्कल है जो डी एफ साइड को एच पॉइंट पे क्या करा, टच करा, एंड टच ई डी एंड ई एफ प्रोड्यूस्ड एट के एंड एम रिस्पेक्टिवली, और दो साइड और बचा, एक ई डी और एक ई एफ, तो इसको आगे की ओर प्रोड्यूस करने पे, जब ई डी को आगे की ओर प्रोड्यूस किया तो इसको के पॉइंट पे टच किया, और ई एफ को आगे की ओर प्रोड्यूस किया तो इसको एम पॉइंट पे टच किया है। इसके बाद बोला इफ ई के इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ई के यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ई के तो ये टेंजेंट ही है ना सर्कल का, ई के क्या है, सर्कल का टेंजेंट है, इसका लेंथ दे रखा है 9। तो बोला है देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ, तो ट्रायंगल ई डी एफ का पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो टेंजेंट के लेंथ के दोगुना के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट कौन है, एक ई के है और एक ई एम है, तो दोनों टेंजेंट तो आपस में इक्वल होगा, ई के और ई एम, तो किसी भी टेंजेंट के लेंथ के आप दोगुना कर सकते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होता है टेंजेंट के लेंथ के दोगुना होता है, डेट मीन्स 2 × ई के हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट ई के ही है ना, इसका दोगुना क्या होगा 2 × ई के। और अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप देखिए एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 16, यहाँ पे आपको हम प्रूफ करके बताएं कि ये कैसे होता है इक्वल, ठीक है। तो आपको प्रूफ देखना है तो आप एक बार इसको जरूर देखिए, अदरवाइज आप इसको याद रखिएगा कि पेरीमीटर जो होता है इस ट्रायंगल का टेंजेंट के लेंथ का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है 9 इस टेंजेंट का, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन फिगर डी ई एंड डी एफ आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डी टू अ सर्कल विद सेंटर ए। यहाँ पे देखिए करा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है, तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है, और डी ई और डी एफ दो टेंजेंट है, वो एक्सटर्नल पॉइंट डी से ड्रा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट डी हो जाएगा, और एक टेंजेंट है डी ई और एक टेंजेंट है डी एफ, तो ये इस तरीके से रहेगा। इसके बाद देखिए करा इफ डी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी ई का लेंथ दे रखा 5 सेंटीमीटर, एंड डी ई परपेंडिकुलर डी एफ, डी ई परपेंडिकुलर डी एफ, इसका मतलब हो कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 90 डिग्री। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब दोनों लाइन के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री, याद रखिएगा। करा देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इस सर्कल का रेडियस बताइए, तो यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन करिए, यही होगा रेडियस ना, ए ई, या फिर नीचे ज्वाइन करिएगा तो ए एफ होगा, किसी एक को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि रेडियस का तो लेंथ सेम ही रहेगा। यहाँ पे ए डी को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ज्वाइन ए ई एंड ए डी। अब इसके बाद देखिए आपको पता है यहाँ पे जो एंगल बनता है दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है, तो ये पूरा है 90, तो ऊपर भी हो जाएगा 45 और नीचे भी हो जाएगा 45, और ये जो रेडियस होता है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे भी 90 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमसे रेडियस का वैल्यू पूछा है, यानी ये वाला ए ई, तो यहाँ पे देखिएगा थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 के सामने, ये हाइपोटेनस, बाकी एक बच गया ये, तो ये हो जाएगा बेस, इसी को ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आपको निकालना क्या, आपको निकालना है रेडियस, तो जो साइड आपको निकालना है और जिस साइड का वैल्यू दे रखा है उसी के बीच आपको रिलेशन ढूंढना है। जैसे आपको निकालना है रेडियस, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर,
और यहाँ पे बेस का वैल्यू दे रखा है। ये हाइपोटेनस से तो आपको कोई लेना देना ही है नहीं, क्योंकि इसका तो वैल्यू दे ही नहीं रखा है। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस यही दो से मतलब रखना। अब बताइए पी और बी का रिलेशन किस में आता है, साइन कॉस या टेन? टेन में आता है। आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, तो पी और बी का रिलेशन टेन में आता है। यहाँ से लगाइए थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन 45 इक्वल टू पी। तो पी का वैल्यू क्या है, आर ही है ना, ये रेडियस ही तो है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। और बी का वैल्यू देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये होगा 1 इक्वल टू आर अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, इन फिगर अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। करा के फिगर में देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर ड्रा हुआ है। इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर ड्रा हुआ है। इसके बाद बोला सर दैट इस प्रकार इज टचेज साइड्स BC AB AD एंड CD एट द पॉइंट PQRS रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए इस प्रकार ड्रा हुआ है कि इसका जो BC साइड है वो सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रहा, AB साइड है जो सर्कल को Q पॉइंट पे, AD साइड है जो R पॉइंट पे, और ये वाला एक DC साइड है जो सर्कल को S पॉइंट पे टच कर रहा है। इसके बाद बोला इफ AB इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिएगा AB इसका वैल्यू दे रखा 29, AD इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, तो AD ये वाला लेन दे रखा 23। इसके बाद एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल B का वैल्यू है 90 डिग्री। एंड DS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो DS ये वाला हो जाएगा, ये 5 दे रखा है। वो रखा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर इज। तो इस सर्कल का रेडियस बताइए, तो रेडियस यही है OQ OP, इसी का हमसे लेंथ पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है सर्कल में जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से D पॉइंट से जो टेंजेंट हुआ है DS और DR ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये है 5, तो ये भी हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए पूरा है 23, तो 23 में से 5 को माइनस करिए तो ये वाला निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 18। और जब ये 18 आ गया तो ये भी 18, क्योंकि ये दोनों तो टेंजेंट है। अब यहाँ पे 29 में से 18 को माइनस करिए तो ये वाला निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। और जब ये 11 हो गया तो ये भी 11 हो जाएगा। यहाँ तक तो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये जो सर्कल का जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए OP यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये वाला भी रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि AB भी तो सर्कल का टेंजेंट ही है। अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। और ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ था रेडियस जिस वजह से। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल आ गया 90 90 90, तो ये चौथा एंगल कितना होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, तभी ना पूरा 360 बनेगा। तो अब यहाँ से आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है अभी स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में भी सारा एंगल होता है 90 डिग्री और रेक्टेंगल में भी सारा एंगल होता है 90 डिग्री, इस तरीके से। तो अभी आप डिसाइड नहीं करिएगा, कर सकते हैं एंगल की वजह से कि ये रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब इसके साइड को लेके देखिए, जैसे मान लीजिए इसका एक साइड 2 है, तो एक साइड 2 है तो स्क्वायर का सारा साइड तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात करें तो अगर ये 5 है तो ये 5 होगा अपोजिट वाला, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो यहाँ से आप देखिए कि स्क्वायर में सारा इक्वल होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट इक्वल होता है। अब आपको लेके चलना एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड बोला जाता है बगल वाले साइड को। जैसे पहले रेक्टेंगल में देखिए, अगर रेक्टेंगल में आप देखते हैं एडजेसेंट साइड, तो इसका एडजेसेंट ये है, ये दोनों बगल में है। क्या ये दोनों साइड आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं, ये 5 है, ये 3 है। अगर ये दोनों की बात करें तो ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 3 है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। अगर ऊपर में बात करिएगा ये साइड और ये साइड, तो ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। और ये दोनों की बात करें तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। मतलब रेक्टेंगल का कोई भी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर में देखिए ये वाला दोनों एडजेसेंट साइड है, देखिए आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों को बात करिएगा तो ये भी आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों का बात करें तो ये भी आपस में इक्वल है, और ये दोनों भी तो एडजेसेंट ही हैं, ये दोनों का वैल्यू भी आपस में इक्वल है। यानी स्क्वायर का एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। तो आप फिगर में देखिए कि इसका एडजेसेंट साइड इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये साइड का एडजेसेंट कौन है, ये वाला, ये दोनों का वैल्यू देखिए आपस में इक्वल है। अगर यहाँ से आप बात करें ये दोनों साइड का, तो ये दोनों भी एडजेसेंट है, इसका तो वैल्यू भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस। भले ही आपका इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी मालूम नहीं है, लेकिन दोनों तो रेडियस ही हैं, तो वैल्यू तो इक्वल होगा ही। यानी इस फिगर का एडजेसेंट साइड इक्वल है।
अब आप खुद सोचिए, जब एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ये रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा? रेक्टेंगल तो कभी होगा नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल होता नहीं है। तो जब भी होगा तब ये स्क्वायर होगा। तो हियर क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा ओ पी बी क्यू, ये क्वाड्रिलेटर है जो एक स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सारा एंगल 90 डिग्री है, इसका एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर होगा तो सारा साइड इसका इक्वल हो जाएगा, तो ये सारा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ओ क्यू और क्यू बी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओ क्यू इक्वल टू क्यू बी आप किसी के साथ भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि सारा तो आपस में इक्वल ही हो गया। ओ क्यू आर है और क्यू भी 11 है, तो रेडियस हो जाएगा 11। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। यहाँ पे देखिएगा एक राइट ट्रायंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल बी पे बन रहा है। इसके बाद बोला बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला लेंथ दे रखा है 12, एंड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला लेंथ दे रखा है 5। द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल इज। तो इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, उसका रेडियस हमसे पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का एक सर्कल हो गया, इसी का रेडियस आपको निकालना है। तो सेंटर ये हो जाएगा और सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस को जो टच करेगा लाइन, यही रेडियस होगा ना। अगर इस साइड करेगा तो ये वाला रेडियस हो जाएगा, इस साइड ये रेडियस हो जाएगा। यही आपसे पूछा है आर का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए आर क्या होगा। पहले यहाँ पे देखिए ये 5 है, 12 है, ये ए सी साइड का लेंथ बताइए। ए सी का लेंथ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट। 5 12 13 होता है ना, 5 12 13, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और आपको नहीं याद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लीजिए, ए सी का लेंथ 13 ही आएगा। अब यहाँ से रेडियस का आपको एक फॉर्मूला बताए थे, P + B - h/2। यहाँ पे P B H क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। यही है पी बी और एच। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप देखिए एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 23, इसमें आपको प्रूफ करके बताएं कि कैसे ये चीज़ आता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो P का वैल्यू देखिए 5 है, तो P की जगह 5, B का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, माइनस H है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 17 - 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पे डिवाइड करिए, दिया जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। दो सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली पी पॉइंट पे टच करा है। यहाँ पे देखिएगा एक सर्कल और दो सर्कल दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे टच करा ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग देम एट ए एंड बी। करा कि ये दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट ए बी है। तो यहाँ से ड्रा करिए इस तरीके से। ये बोला एक सर्कल को ए पे और एक सर्कल को बी पे टच करा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो बोला है द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी, ए पी बी, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करिएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हमसे पूछा था ए पी बी, ये वाला एंगल का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करना होगा, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करिए जो ए बी लाइन को टच करेगा इस तरीके से। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये डी मान लीजिए। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन होता है, पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करना है जो ए बी को डी पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ड्रा अ टेंजेंट पी डी विच टच ए बी एट डी। एक टेंजेंट ड्रा किए हैं पी डी जो ए बी को डी पॉइंट पे टच करा। इसके बाद देखिए आपको पता है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट सर्कल पे ड्रा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ डी पॉइंट को देखिएगा, डी पॉइंट से एक टेंजेंट डी ए और एक टेंजेंट डी पी ड्रा हुआ ये वाला सर्कल पे, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और इस सर्कल पे देखिए डी पॉइंट से एक टेंजेंट डी बी और एक टेंजेंट डी पी ड्रा हुआ है, तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये तीनों टेंजेंट आपस में क्या आ गया है? इक्वल आ गया है। अब यहाँ से देखिए पहले इस सर्कल को देखिएगा, जब ये टेंजेंट ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये एक ट्रायंगल ही बन रहा है ना, डी ए पी। ये ध्यान से देखिए, तो जो ब्लैक से आपको दिख रहा है डी ए पी, ये एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी दो इक्वल हो जाएगा। तो डी पी साइड के सामने ये वाला एंगल और डी ए साइड के सामने ये वाला एंगल, ये वाला देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में आइए, इधर भी आप देख रहे हैं ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो ये डीपी के सामने ये वाला एंगल और डीबी के सामने ये वाला एंगल,
ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो इसको नोट कर लीजिए, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का। और इधर भी आप देख रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 का। इसके बाद अब चलिए ट्रायंगल ए पी बी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी बी। तो ट्रायंगल ए पी बी में आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल ए का वैल्यू कितना, एंगल 1, तो यहाँ पे एंगल 1। एंगल पी का वैल्यू क्या, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसमें दो एंगल इंक्लूड है ना, एक एंगल 2 और एक एंगल 4, तो दोनों को ऐड करिएगा तभी ना ये पूरा पी बनेगा। तो यहाँ पे एंगल पी की जगह हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4, और एंगल बी की जगह हो जाएगा एंगल 3। तो यहाँ पे हो गया एंगल 3। देखिए आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था ए पी बी। तो यहाँ से देखिए प्रूव नहीं, वैल्यू निकालना था ए पी बी का वैल्यू, ये वाला इसी एंगल का वैल्यू निकालना है ए पी बी। तो ए पी बी में कौन कौन एंगल आ रहा है, एक एंगल 2 आ रहा है और एक एंगल 4 आ रहा है। तो ये देखिए 2 और 4, तो आपको सिर्फ 2 और 4 से मतलब रखना है, बाकी कोई भी एंगल से आपको मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ से देखिए 1 और 3 से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह पुट कर दीजिए 2। तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह 2 आ जाएगा, और इसके जगह तो वही रहने दीजिए 2 और 4 की जगह। यहाँ एंगल 3 से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, और 3 इक्वल है 4 के, तो 3 की जगह 4 रख दीजिए, इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2, और इधर ऐड करिए एंगल 4 प्लस एंगल 4, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद देखिएगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बचेगा इक्वल टू 180। यहाँ 2 से कटेगा, ये 90 बार में। अब यहाँ से बताइए एंगल 2 प्लस एंगल 4, यहाँ पे देखिएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये दोनों को ऐड करेगा तो ये पूरा क्या आ जाएगा, एंगल पी नहीं आ जाएगा। ये एंगल पी ही ना दो पार्ट में डिवाइड है, एक एंगल 2 है और एक एंगल 4 है, ये दोनों को ऐड करेगा तो पूरा आ जाएगा एंगल पी। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी का तो आपको वैल्यू निकालना था, एंगल पी बोलिए या फिर एंगल ए पी बी बोलिए, इसी एंगल का तो बात हो रहा है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, इन फिगर पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। फिगर में देखिए कह रहा है कि पी क्यू एंड पी आर दो टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। इसके बाद बोला इफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 46, क्यू पी आर ये वाला एंगल दे रखा है 46 डिग्री, देन क्यू ओ आर इक्वल टू क्यू ओ आर, ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है क्यू ओ आर, इसके बारे में पूछा। तो आपको पता है ये दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है, दोनों का सम होता है 180। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए P का वैल्यू दे रखा है 46, तो यहाँ पे आ जाएगा 46 प्लस एंगल O इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल O का वैल्यू निकालिए, तो 180 46 को इधर लाके माइनस करिए, तो यहाँ पे माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 134 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इन फिगर क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट टी। यहाँ फिगर में देखिए दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टी पॉइंट पे टच करा। अब बोला कि इसका जो कॉमन टेंजेंट है वो है क्यू आर। यहाँ पे देखिए क्यू आर इसका कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टी पॉइंट पे टच करा। कह रहा द टेंजेंट एट टी मीट्स क्यू आर एट पी। कह रहा है कि टी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया है, देखिए यहाँ से इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया है जो कि क्यू आर को पी पॉइंट पे मीट करा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा पी, यहाँ पे पी ऊपर लिखा हुआ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पी, ये पी पॉइंट पे इसको मीट कर रहा। बोला इफ पी टी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए पी टी ये वाला लेंथ दे रखा 3.8, देन द लेंथ ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर का लेंथ पूछा ये पूरा। तो यहाँ से देखिए क्यू आर कैसे निकलता है। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी सर्कल पे टेंजेंट रहा होता है आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे पी पॉइंट को देखिए, पी पॉइंट से एक टेंजेंट रहा हुआ है पी क्यू और एक टेंजेंट रहा हुआ है पी टी, तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो ये है 3.8, तो ये भी हो जाएगा 3.8। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब पी पॉइंट से इस सर्कल पे देखिए एक टेंजेंट रहा हुआ है पी आर, एक टेंजेंट रहा हुआ है पी टी, तो ये वाला ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये है 3.8, तो ये भी हो जाएगा 3.8। हमसे बोला था क्यू आर का लेंथ बताइए, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 3.8 प्लस 3.8,
तो ये हो जाएगा 7.6। क्वेश्चन नंबर 43, इन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। करा कि फिगर में देखिए एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कल के चारों ओर सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हुआ कि सर्कल के चारों ओर उसको ड्रा किया गया है। इसके बाद देखिए करा सच दैट इस प्रकार इट्स साइड AB BC CD एंड AD टच द सर्कल एट P Q R एंड S रिस्पेक्टिवली। करा कि क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है AB है जो सर्कल को P पॉइंट पे, BC है जो सर्कल को Q पॉइंट पे, CD है जो R पॉइंट पे और DA या AD ये जो है सर्कल को S पॉइंट पे टच कर रहा है। इसके बाद बोला इफ AB इक्वल टू x सेंटीमीटर, AB ये वाला देखिएगा ये पूरा लेंथ दे रखा है x। इसके बाद बोला BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ दे रखा है 7 टोटल। CR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो CR ये वाला है ना ये हो जाएगा 3 एंड AS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो AS ये वाला लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो बोला है कि x का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से देखिए आपको पता है सर्कल में जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रहा होता है आपस में इक्वल होता है, तो ये 5 है तो ये भी हो जाएगा 5। और यहाँ पे देखिएगा ये है 3 तो ये भी हो जाएगा 3 क्योंकि यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट C से ड्रा हुआ एक इधर और एक इधर। और ये पूरा है 7 और ये है 3, तो 3 में से 7 को ये 7 में से 3 को घटाइए तो ये हो जाएगा 4। तो जब ये होगा 4 तो ये भी हो जाएगा 4 क्योंकि यहाँ B पॉइंट से एक टेंजेंट BQ और एक BP ड्रा हुआ है। हमसे बोला था x का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए x ये पूरा टोटल है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 5 + 4, ये दोनों को ऐड करना होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ पे ऑप्शन B हो जाएगा।